बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धाम के धनी की जय। श्री बायजुराज की जय। महाराजा छत्रसाल जो की जय। श्री लालदास महाराज की जय। श्री परमहंस महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातन। पलना वालो निरखो नेत्र, मेरे जीव के यही जीवन। जो कछु भई करी तुम ही सब, तुम बिना हमरे ना कोरे। प्रेम सखी आपनी कर ली जई, तुम हो साहेब मोरे। तुम हो साहेब मोरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम संसार जी, प्रणाम। जो कछु भई करे तुम्हें सब, आप धाम के धनी श्री राज जी, आप प्यारी पुष्पावती की सखी के पवित्र हृदय मंदिर में, उनकी आत्म में, उनके रोम रोम में आप धामधनी आकर के ऐसे बसे कि सारा भ्रम का पर्दा उड़ गया। और जो रूह इतने सालों से विरह कर रही थी, तपस्या उग्र कसने की, दुख सहे विध विध के, तो नाना प्रकार की परिस्थितियों के बाद हे सुंदर साची, आप धामधनी से दिव्य मिलन हुआ। और फिर धनी देवचंद जी ने दर्शन दे करके आपके हृदय मंदिर में आके विराजमान हुए। तो साक्षात वो दिव्य परम धाम 25 पक्ष परातम सुंदर मूल मिलावा में विराजित श्याम श्यामा जी गिरदवाय हम सखिया परातम स्वरूप में सब कुछ दिखने लगा। और आत्म प्रेम में मग्न भई रसानंद सागर में मुग्ध हो गई, दीवानी हो गई। इस तरह से हे सुंदर साची, दिव्य आप आदि श्री परमहंस महाराज जी की दिव्य लीला और अद्भुत जागनी लीला फूलपुर भैया ग्राम में होती रही। विक्रमी संवत 1856 से लगा करके 1878 के बीच में अब आप श्री परमहंस महाराज जी जो कमलेश्वरी देवी को सिखापन दिया थे, उपदेश दिए थे आपने,
उस दिव्य उपदेश को श्रवण करके दर्द से विरह लेकर के और हादि सद्गुरु के चरणों का आश्रय लेकर के कमलेश्वरी देवी त्रिवेणी ग्राम पहुंची। वहाँ पर अपना धर्म निभाने लगी कि महाप्रसाद चरणामृत लिए नहीं कुछ अन्न ग्रहण करना है या जलपान करना है। तो हे सुंदर साथ जी, आज भी सुंदर साथ जी या आज से पूर्व या फिर पहले के जो बुजुर्ग है वे कहते हैं कि पहले जो महाप्रसाद चरणामृत होता था उसकी यह महिमा थी कि पहले सुंदर साथ जी जो धनी के थाल भोग में लगाया जाता था वही महाप्रसाद होता था। तो वो जो महाप्रसाद था राज्य को बड़े प्यार से गा के और गाया जाता था, और जो बचता था वो सुंदर सा थोड़ा लेते थे और ले लेते थे, और लेने के बाद जो बचा हुआ था वही सुंदर साथ जी कोई सुंदर सुखाया जाता था। और फिर जो कोई विदेश जाता था, मतलब गांव से कुछ समय के लिए किसी काम की वश बाहर जा रहे हैं, तो उन्हें महाप्रसाद चरना में दिया जाता था। तो कहते हैं सुंदर साथ जी आज भी कि आप श्री परमहंस महाराज जी के जो प्यारे से चरण कमल या आज के समय में जो खड़ाऊ है उन्हें क्या कर दिया जाता था सुंदर साथ जी, जल से धो लिया जाता था। जैसे आज के समय खड़ाऊ है तो खड़ाऊ धो दी जाती थी। फिर ऐसा कहा जाता था सुंदर साथ जी कि जो कमल का झरना है वहाँ की काली मिट्टी ले ली जाती थी, जो भीतर जमीन के भीतर की हो वो लेकर के सुंदर साथ जी उस जल से उसे छान लिया जाता था, जो परमहंस महाराज जी के चरण कमल को धोया गया है, जो चरणामृत बन गया है। अब सुंदर साथ जी उसको जो काली मिट्टी है उससे छान लिया जाता था, अर्थात जल और दोनों को मिला के, जिससे कुछ कण मोटे मोटे हैं अगर मिट्टी के तो वो उस छानने से या छन्नी से छानने से वो ऊपर रह जाते और बारीक बारीक बाहर आ जाता। तो हे सुंदर साथ जी, तो उसी को सुखा दिया जाता, वो जो काली मिट्टी है वो चरणामृत कहलाती। और फिर जो महाप्रसाद है उसको सुंदर साथ जी कुटी में, जिसे तपोभूमि कहते हैं, वहाँ पर से पीली मिट्टी ली जाती और पीली मिट्टी को उस महाप्रसाद जो सूखा हुआ है उसको ले करके उसे कूट दिया जाता या फिर उसे पीस दिया जाता। तो सुंदर साथ जी वह जो पीली मिट्टी के साथ प्यारे से जो महाप्रसाद है दोनों मिलकर के महाप्रसाद का रूप बन जाता। और वही सुंदर साथ जी कोई सुंदर साथ अगर भैया ग्राम से बाहर की तरफ जा रहा है तो एक नियम होता था कि महाप्रसाद वो पीली मिट्टी महाप्रसाद के साथ और जो चरणामृत है काली मिट्टी का वही बाहर लेके जाते थे। इस तरह से महाप्रसाद और चरणामृत की महिमा आज भी वहाँ पर विशेष गाई जाती है। तो आप कमलेश्वरी देवी का प्रसंग हमने भली भांति से श्रवण किया। सरनाम सिंह जी चुरा लेते हैं, फिर उसके बाद परीक्षा होती है, परमहंस महाराज जी भेजते हैं और वहाँ पर आप शर्मिंदा होते सरनाम सिंह जी, और परीक्षा में आप देवी कमलेश्वरी उत्तीर्ण हो जाती हैं और पूरे गांव में आप का धन धन हो जाता है। आपकी महिमा यशोगान परमहंस महाराज जी का निजानंद संप्रदाय का चारों तरफ यश फैलने लगता है। अब यहाँ पर सरनाम सिंह की बीमारी हो जाती है 18 साल की उम्र में, और आप देवी कमलेश्वरी जी के द्वारा माला लेकर के अंग पे स्पर्श कराना और फिर मतलब ऊपर घुमाना और उसके बाद परिक्रमा देना और परमहंस महाराज जी और धाम धनी से प्रार्थना करना, जिसकी वजह से है सुंदर साथ जी आप जो वैद्यराज ने हाथ खड़े कर दिए थे, कई प्रकार से देवी देवताओं की मान्यता कर ली गई थी, कई व्रत कर लिए गए थे, कई दान दक्षिणियाँ कर लिए गए थे, लेकिन कोई उपाय नहीं हुआ होता। अंतिम मरने का ही समय था, काल के ग्रास बन ही चुके थे आप सरनाम सिंह जी। तो हे सुंदर साथ जी
देखिए ध्यानी की अद्भुत लीला कि देवी कमलेश्वरी जी के प्रार्थना करने से तुरंत वे ठीक हो जाते हैं और खिचड़ी खिलाई जाती है। अब इतना दृढ़ विश्वास और भाव जग जाता है कि मिलने के लिए आतुर होते हैं, लेकिन किसी कारणवश आप लगभग 7-8 वर्ष तक नहीं जा पाते हैं भैया ग्राम। अब लगभग 26 साल की उम्र होती है, देवी कमलेश्वरी जी मायके से बुलावा आता है। तब आप कमलेश्वरी देवी माता पिता की आज्ञा से, भोला सिंह त्रिपाठी जी और रोहिणी जी की आज्ञा से आप देवर जी को लेकर जाती हैं, और जा करके जैसे प्रणाम करने के लिए मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो आप प्यारी सखी क्या देखती है कि साक्षात सदगुरु के रोम रोम से अत्यंत नूरमय तेजोमय जो किरणें हैं वो अंग से प्रकट होकर के दसों दिशा में प्रज्वलित हो रहा है, फैल रहा है। और आ करके सरनाम सिंह जी प्यारी सखी हादी के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हैं। तो आप परमहंस महाराज जी बड़े प्यार से है सुंदर साथ जी आप श्री साधु बाबा जी को संबोधित करते हुए कहते हैं, आइए शरण दास जी। नाम है सरनाम सिंह, लेकिन हे सुंदर साथ जी क्या कहते हैं, आइए शरण दास जी, तुम तो श्री परम धाम की दिव्य आत्मा हो। अब तुम किसी बात की चिंता दुख मत मानो, अब तुम अपने निज ब्रह्म प्रियाओं के मेले में शामिल हो चुके हो। तो हे सुंदर साथ जी ऐसे साधु बाबा जी थे। इनके नाम ही देखिए, इनको प्यार से लल्लू भी कहते थे। इन्हीं का नाम सरनाम सिंह त्रिपाठी भी जी था, और फिर इन्हीं को आप परमहंस महाराज जी शरण दास कहा, और उसके बाद सुंदर साथ जी आप ही का नाम आप ही परमहंस महाराज जी ने साधु बाबा कह के पुकारा। अब 6 महीने तक दिव्य परम धाम की ब्रजरास त्रिधा लीला और जीव परमहंस हंस भागवत का निरूपण, सदगुरु धनीदेव चंद जी और आप हादी श्री जी की महिमा, ब्रह्मवाणी की महिमा, बीतक साहेब जी, जहाँ श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की महिमा, नौतनपुरी की महिमा, इस तरह से सब विस्तार करते चले गए। चारों तरफ परमहंस महाराज जी की दिव्य ज्ञान की चर्चा होने लगी, और इन 6 महीनों में आपने अनेक प्रकार की दिव्य लीलाओं को साक्षात देखा और अनुभव किया। फिर है सुंदर साथ जी, जब आप 6 महीने कमलेश्वरी देवी मायके रह देती है फूलपुर भैया में, उसके पश्चात जाने का वक्त होता है, तो आपने मना किया शरणदास जी ने, लेकिन परमहंस महाराज जी के समझाने पर और कमलेश्वरी देवी ने यही कहा कि अगर नहीं पहुँचेंगे तो मुझ पर और मेरे स्वामी सदगुरु महाराज जी पर दाग कलंक लगेगा, इसलिए आपको जाना बहुत ज़रूरी है। तब आप श्री साधु बाबा जाते हैं त्यूनी ग्राम में, लेकिन फिर भी जाने के पश्चात भी अत्यंत आप बहुत विरह करने लगते हैं। अत्यंत उग्र वैराग्य भीतर जग जाता है और कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। लौकिक रिश्ते नाते, जो दुनिया के संस्कारों को निभाना है, लौकिक धर्म को निभाना है, ये सब से आप अनजान हो गए। ध्यान चितवनी में विरह करने लगे, चितवनी करने लगे, उसी में रस में डूबते चले गए। तब हे सुंदर साथ जी, जो खैर दहार नदी है जिसे सिंगरी नदी कहते हैं, जो आज भी रीवा राज जिले से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर है, तो लगभग 20 किलोमीटर जो त्यूनी ग्राम के निकट ही पड़ती है, वहाँ पर गुफा बना करके आप बहुत घनघोर विरह और कसनी करने लगे। इतना कि हे सुंदर साथ जी, आप पहले कुछ खाते थे, धीरे धीरे वो खाना भी बंद कर दिया। फिर उसके बाद आप फल लेते थे, दूध लेते थे, धीरे धीरे वो भी बंद कर दिया। उसके बाद जल पीते थे तो वो भी बंद करके कभी 2 दिन में, कभी 3 दिन में आप जल पीते थे। और इस मुख को, इस जुबान को लालच होती तो आप हरी लाल लाल मिर्च अपने मुंह में
डाल देते और कहते हैं जीव, ये मन, तुझे बहुत खाने की इच्छा हो रही है ना, तेरे अंदर बहुत लालसा है, तो ये खा ले, इससे तो और ज़्यादा तुझे फायदा खुशी मिलेगी। ऐसे कई विध करके जीव पर कसनी करते थे। बहुत उग्र विरह किया आपने, बहुत प्रकार से अपने देह को कष्ट दिया। इस तरह से प्यारी रूह अपने प्रीतम से मिलन के लिए एक, जिस तरह चकई विरह करती हैं नर के लिए अपने चकवा चकवी, जैसे एक मीन बिन मत जल के तड़पती है, उसी प्रकार आप श्री प्यारी रूह परम धाम की अपने दुल्हा के लिए, अपने दिव्य परम धाम के लिए, अपने धनी से विलास के लिए उग्र विरह करने लगे, कसने करने लगे अपने तन पर। और सिंगरी नदी में भी आप, यहाँ तक कि गर्दन तक पानी आ जाता था और यहाँ तक बैठ करके आप ध्यान चितवनी करने लगते हैं। बहुत कष्ट, बहुत पीड़ा, अनेक प्रकार के अपने इंद्रियों को, जीव के संस्कारों को आपने मार दिया और अनेक प्रकार से अपनी इंद्रियों को फिरा करके परम धाम के और धनी के पास चरणों में ले गए। इस तरह से माता पिता ने बहुत समझाया लेकिन माने नहीं। अब हे सुंदर साथ जी, परमहंस महाराज जी को भोला सिंह त्रिपाठी जी अपना अनुचर दूत भेज करके सारी स्थिति बताते हैं। कहते हैं कि आप पधारिए, नहीं तो शरणदास आपका प्रिय शिष्य काल का ग्रास बन जाएगा। तब आप हादी परमहंस महाराज जी फूलपुर भैया से टिकुरी आते हैं। टिकुरी में है सुंदर साथ जी जो छेवले का, जिसे पलास का वृक्ष थे, वहाँ रुकते हैं। वहीं से एक अनुचर सज्जन को भेजते सुंदर साथ को। तो आप भोला सिंह त्रिपाठी जी को कहते हैं कि परमहंस महाराज जी आ गए। और श्री साधु बाबा जी उस समय जो गुफा में थे, उसी समय आप परमहंस महाराज जी कहते हैं कि हे साधु बाबा, ये क्या कर रहे हो तुम? जिस सतगुरु को, जिस तारतम महामंत्र को पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि, दार्शनिक, तपस्वी, योगी साधना करते, तपस्या करते हैं, कई प्रकार के कसनी करते हैं, तब जाकर उनको सदगुरु और ये महामंत्र मिलता है, और तुम्हें बिन कसनी बिन भजन के सब कुछ मिल गया, फिर भी तुम्हारा भ्रम दूर नहीं हुआ। इसके लिए अब इस भ्रम को छोड़ करके मेरे पास लौट आओ। इस तरह से जब परमहंस महाराज जी आकाशवाणी करते हैं, तब यहाँ परमहंस विचार करने लगते, साधु बाबा कैसी वाणी? तो गुफा का पट खोल के बाहर चिंतन ही करते रहते हैं। इतने में वो अनुचर, वो दूत सुंदर साथ आते हैं और कहते हैं कि परमहंस महाराज जी सदगुरु आ गए हैं। तो देखिए आप श्री साधु बाबा की दर्द को और इतना प्यार अपने सदगुरु से कि त्यूनी से है सुंदर साथ जी टिकोरी, लगभग आज भी वो स्थान 5-6 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पर है सुंदर साथ जी कहते हैं कि आप दंडवत परिक्रमा लगाते हुए, धनी का नाम लेते हुए, परमहंस महाराज जी के सिमरन करते हुए आप दंडवत परिक्रमा कर करके टिकोरी ग्राम पहुँचे। इस जुबान से उनकी कुर्बानी का, उनके प्रेम का क्या वर्णन करें कि इतनी दूर भी आप दंडवत परिक्रमा करके चले गए। जाके जैसे मिलते हैं आप हादी से, तो हे सुंदर साथ जी खुशी के आंसू आपके नेत्रों से वो अश्रुधार झरने के रूप में गिरने लग जाता है। आप दंडवत प्रणाम करते उठते हैं, फिर वापस से गिरते हैं और फिर दंडवत प्रणाम करते हैं, फिर आंख से आंसू निकलते हैं और एक टक से बैठ करके अपने सदगुरु को देखने लगते हैं। क्योंकि हे सुंदर साथ जी परमहंस महाराज जी के स्वरूप में साक्षात राज जी दिखाई देते हैं। परमहंस महाराज जी के स्वरूप में साक्षात जुगल जोड़ी राज श्यामा जी दिखाई दे रहे हैं। साक्षात इनके भीतर ही धनी देवचंद्र जी विराजमान हैं। साक्षात आप हादी श्री जी साहेब जी विराजमान हैं। तो ऐसे प्रेम, आनंद
के स्वरूप, रस के सागर को देख करके सारी दुख, सारी कसनी परेशानियां सब मिट जाती हैं और खुशी के वो प्रेम के आंसू सखी बहन के नेत्रों से गिरने लगते हैं। तब आप हादी मीठी अमृत वाणी से साधु बाबा को कहते हैं कि हे साधु बाबा, उठो, अब अपने तन की कुछ ख्याल करो। इस तरह से कहते हुए उपदेश देते हैं। और सुंदर साथ जी, आप परमहंस महाराज जी कहते हैं, किस कारण इस तरह कठिन कसनी कर रहे हो? क्यों इतनी कठिन कसनी कर रहे हो? जब आपको सद्गुरु और तारतम महामंत्र के सहित सब कुछ प्राप्त हो गया, तो अब क्या अधूरा रह गया बताओ? और तुम्हें सत्य असत्य माया ब्रह्म क्षर अक्षर अक्षरातीत का सारा दिव्य निरूपण हो चुका है। आत्मा और परात्म की पहचान हो गई, अपने घर निज वतन की, अपने श्याम सुंदर प्राण वल्लभ की, और सब कुछ जब समझ आ गई है, अनुभव हो गया है, आनंद आ रहा है, आत्मा जागृत हो गई है, तो बाकी क्या रहा? इसलिए हे साधु बाबा, अब तुम भरम को छोड़कर इस पवित्र भूमिका में अर्थात टिकोरी में बैठ करके भजन करो, सिमरन करो, ध्यान चितवनी करो। आज से इस भूमि का परमहंस महाराज जी स्वयं कह रहे हैं कि आज से इस भूमि का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता चले जाएगा, और इस भूमि का जो कोई प्रेम से सेवन करेगा और या इसका दर्शन करेगा, तो उसके कोटिन जन्म करोड़ों जन्म का पाप राशि कलमश सब नष्ट हो जाएगा, और यह भूमिका अति पवित्र आत्मा को पावन करने वाली है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तिसका तुम प्रेम से सेवन करो, इसलिए तुम इस भूमि पर रह करके प्रेम से यहाँ पर ध्यान सेवा चितवनी करो और आत्म जागृति की लीला करो। यह वचन सिद्ध मानो और कल्पना को छोड़ दो। ये वचन जो मैं कह रहा हूँ ये ध्रुव है, अटल है, अखंड सत्य है, इसलिए जो तुम्हारे मन में कल्पना है उसे सब छोड़ दो। इस तरह से परमहंस महाराज जी ने दिव्य इस रीवा रियासत के इस प्यारे से टिकुरी ग्राम की महिमा को, महत्व को दर्शाया। और हे सुंदर साथ जी, साधु बाबा को अर्थात प्यारी रूह को इस स्थान पर रह करके सेवा करने का भार सौंपा। ये सुनकर साधु बाबा जी चुप रहे। लेकिन हे सुंदर साथ जी, आप चुप तो रहे, लेकिन उसके बाद फिर भी आपने मुख से कहा कि हे मेरे सद्गुरु, बस आप से कुछ प्रार्थना है, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम कुछ कहें। तब सद्गुरु महाराज जी अर्थात आप परमहंस महाराज जी इजाज़त देते हैं। तब आप प्यारी सखी कहती हैं कि जिस बंधन से आपने मुझे छुड़ाया, फिर से इसी बंधन में नियुक्त कर रहे हो। मतलब मुझे जिस बंधन से छुड़ा दिया, माया के बंधन से, उसी बंधन में आप मुझे नियुक्त कर रहे हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मुझ पर? तब आप हादी ने फरमाया कि हे साधु बाबा, तुम तो बंधन से अब मुक्त हो चुके हो, छूट गए हो। अब तुम्हें माया का बंधन किसी तरह से छू भी नहीं सकता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इस तरह से जो सुंदर साथ जी 6 साल तक आपने जो उग्र विरह किया, जो कसने की, जो त्याग किया, तो हे सुंदर साथ जी, आपके अंदर घर परिवार धन की मान सारी जो इच्छाएं थी, ममता, वो सब मिट गई। अब आपके अंदर बस धनी से मिलन का भाव था और सद्गुरु से प्रेम का और सेवा का भाव था। प्रेम के अलावा कुछ बचा ही नहीं आपके अंदर। तब ऐसे समय में हे सुंदर साथ जी, स्वयं परमहंस महाराज जी कहा, अब तुम्हारे भीतर से माया निकल चुकी है और तुम्हें माया छुएगी नहीं। इसीलिए
तुम सदा काल इस माया से मुक्त हो रहोगे। यह स्थान आपको मैं सुरक्षित, अर्थात यह स्थान आपके द्वारा सुरक्षित रहेगा। अर्थात ये स्थान की जिम्मेदारी आज से बस आपकी है। और बहुत से जीवन को, मतलब जो ब्रह्म सृष्टि है प्यारी सखियां, ईश्वरी सृष्टि है और जीव सृष्टि है, इन सब को आपके द्वारा ही मुक्ति का मार्ग मिलेगा। और बहुत सारी ब्रह्म वासना यहीं पर जागृत होगी। इसलिए इस भूमि, पवित्र भूमि का तुम सेवन करो। ऐसा वचन सुन करके आप श्री प्यारी सखी साधु बाबा जी स्वीकार किया हादी के वचनों को, आदेश को, और यहीं पर करके आप सेवा करने लगे। अर्थात आज भी है सुंदर सा जी टिकोरी जो स्थान है, हम वहाँ पर जाएंगे तो दिव्य परमहंस महाराज जी जहाँ पर बैठते थे वो प्यारी सी पर्ण कुटी आज भी है। ठीक उसी के सामने प्यारा सा दिव्य श्याम श्यामा जी का जुगल जोड़ी में सुंदर सेवा पधराई गई हुई है। और आज भी है सुंदर सा जी प्यारा सा वो तालाब, वहाँ पर वो स्थान, वो बंगलानुमा सब कुछ वहाँ पर बना हुआ है। स्वयं परमहंस महाराज जी इस पवित्र स्थान की महिमा गाई है और ये स्थान स्वयं साधु बाबा जी को सौंपा। इसलिए आज भी जो कोई वहाँ पर सेवा करने वाले हैं तो उन्हें आज भी साधु बाबा महाराज जी का आभास होता है। जिस तरह से है सुंदर साथ जी श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में धनी का हादी लाल दास जी महाराज छत्रसाल जी का आज अनुभव होता है, वैसे ही सुंदर साथ जी मोमिनों का अनुभव होता है। वैसे परमहंस महाराज जी और साधु बाबा जी का अनुभव टिकोरी में, और आप हादी परमहंस महाराज जी का अनुभव साक्षात फूलपुर भैया में अनुभव होता है। ये तो है दिल की बात है, ये तो समर्पण का भाव है। जो जितना प्रेम से, ईमान से, विश्वास से अपने आप को अर्पित करता है, वास्तव में उसे ही वह अनुभव, वो दर्शन, वो सुख, वो आभास होने लगता है। लेकिन उसके लिए हमारे भीतर भी वो ईमान, वो विश्वास, वो प्रेम रूपी भक्ति होगी, तब सुंदर साची। इस तरह से आप ने प्यारी सी इट्टिकुरी ग्राम की इस प्यारे से दिव्य स्थान की महिमा को गाया। अब हे सुंदर साथ जी, बहुत प्यारे सुंदर आज भी वहाँ पर वन उपवन की शोभा है और आप सिर्फ साधु बाबा जी महाराज जी को स्थान सौंप दिया। तब से है सुंदर से टिकुरी ग्राम के ठीक निकट बाजू में दुबगमा ग्राम है। वहाँ पर जो पहले वर्णन आया कल के प्रसंग में, मौजम बाबा द्विवेदी थे सुंदर साथ जी। और जो मौजम बाबा द्विवेदी थे वो हमेशा आप हादी की प्यार से सेवा करते थे। दिव्य चर्चा रस को सुन करके आप इतने मंत्र मुग्ध हो गए कि आपकी धीरे धीरे आत्मा जागृत होती और आपके दिल में बार बार तरंग उठने लगी कि मैं अपने सदगुरु से अर्थात परमहंस महाराज जी से दिव्य तारतम को लेकर के अपनी आत्मा को जागृत करो। लेकिन संकोचवश आप कह नहीं पाते थे और थोड़ा सा डरते थे। इसलिए हे सुंदर साथ जी, आपसे परमहंस महाराज जी ये जान करके कुछ दिनों के बाद दिल के भीतर जो उनकी इच्छा थी, जान करके एक दिन सभी सुंदर साथ जो आप हादी के साथ आए थे बैठे थे, साधु बाबा बैठे थे और साथ साथ में गांव के ग्रामवासी बैठे थे। तो अब हादी परमहंस महाराज जी बैठे बैठे मुस्कुराने लगे और बोले, हे दिव्य ब्रह्मपुर की पवित्र आत्मा मौजम बाबा, तुम क्यों सकुच रहे हो?
जो तुम्हारे दिल में भावना है सो उत्पन्न करो और प्रकट करके कहो, किसी बात की चिंता ना करो। ये स्वयं आप आदि परमहंस महाराज जी ने स्वयं कहा भरे दरबार में, सबके बीच में। तो कहने का तात्पर्य सुंदर साथ जी, जिस तरह से धनी देवचंद्र जी महाराज जी रूह को पहचान लेते थे, लेकिन लीला थी आड़ी का कि उस तन के पर आत्म का नाम लेते थे। जैसे श्री महाराज जी को इंद्रावती कहा, गांगजी भाई को धन भाई कह के पुकारा, गोवर्धन भाई को गुणवंती सखी कहा, उत्तम भाई को उद्धव जी के उद्धव भाई को सुंदर साथ जी उत्तम बाई कह के पुकारा आपने। इसी प्रकार किसी सखी को तान बाई कह के पुकारा है और हीर बाई कह के भी पुकारा है। तो हे सुंदर सा जी, धनी देवचंद जी नाम ले लेकर के सखी का कहते थे। लेकिन आप आदि श्री जी के द्वारा जब जागने की लीला होती है तो किसी का नाम ले और किसी का नाम ना ले तो दुविधा हो जाएगी। तो इस समय हे सुंदर साथ जी, आप श्री आदि सदगुरु श्री जी साहब जी ने सुंदर साथ कह के संबोधित किया और किसी के भी पर आत्म का नाम नहीं बताया। और वही परंपरा सुंदर साथ जी आगे हमारे छत्रसाल जी से होते हुए हमारे जो भी परमहंस हुए उन्होंने की। वो दिव्य ब्रह्मपुर की आत्मा जरूर कहते हैं, परम धाम की सखी जरूर कह देते हैं, लेकिन पर आत्म का नाम बताने का प्रचलन श्री जी के बाद से, श्री जी के समय से ही छूट गया सुंदर साथ जी, अर्थात धनी देवचंद के बाद से। क्योंकि आज 10 लोग बैठे हुए तो कोई जरूरी नहीं कि सभी ब्रह्म वासना हो। आज घर में 10 लोग हैं तो कोई ब्रह्म सृष्टि है, कोई ईश्वरीय सृष्टि है, कोई जीव सृष्टि भी है। अगर एक जन का बताए और 9 लोगों का ना बताए तो सबके दिल में ठेस पहुंचती है, दर्द होता है, पीड़ा से व्याकुल हो जाते हैं कि इन्हें कहा हमें क्यों नहीं कहा। इसलिए हे सुंदर साथ जी, आप परमहंस महाराज जी हे दिव्य ब्रह्मपुर की पवित्र आत्मा कह के पुकारा। आप जान जाते थे कौन परम धाम की आत्मा है या नहीं। अब सुंदर साथ जी ये सुन करके वचन जितने भी जन समाज के लोग हैं सब एक टक से मौजम बाबा द्विवेदी के सामने देखने लगे। तब आप मौजम बाबा जी अर्थात प्यारी रूह आप हादी के तुरंत चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करती हैं। पहले के जो थे सुंदर साथ जी वो साष्टांग दंडवत प्रणाम करते थे। आज के समय में धीरे धीरे ये जो प्रचलन है दंडवत प्रणाम करने का धीरे खत्म हो गया है, लेकिन वास्तव में देखा जाए हमारा जो प्रणाम करने का संस्कार है वो दंडवत ही है सुंदर साथ जी। तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि आप हम सब के इस प्रकृति में जो कुछ है या प्रकृति से परे जो परम धाम है उस सब के आप अंतर्यामी हो। मुझ जैसे पतित को अपने चरण का सेवक दास बना दीजिए और मुझे पावन कीजिए और साथ साथ मेरे घर पे आ कर के मेरे परिवार के सहुजन को आपकी चरण रज का अधिकारी बनाइए। बस हमारी यही प्रार्थना अर्जी है। तब आप सदगुरु हादी ने इसे स्वीकार किया और जितने भी सुंदर साथ थे उस समय और जो संत महात्मा थे उनको साथ में लेकर करके आप निकल पड़ते हैं। तो आप दुबगामा में जो निकट ही है सुंदर साथ जी, तकरीबन बाजू में को के 1 किलोमीटर के भीतर ही आता है यह। वहाँ पर जैसे आप परमहंस महाराज जी चल रहे हैं तो नगर के ग्राम के सभी निवासियों ने आप आदि परमहंस महाराज जी का ऐसा स्वागत किया कि जगह जगह आपके लिए फूल बिछा दिए, ऊपर से फूलों की पंखुड़ियाँ फेंकने लगे स्वागत में। और घर पे सुंदर साथ जी बड़े प्यार से नगाड़े हैं, ढोल है, बाजंत्र बजाने लगे
और सुंदर सा जी दिए जलाए, कलश रखा। इस तरह से चारों तरफ आनंद ही आनंद दुबग्रा ग्राम में छा गया, दुबगमा ग्राम में। और इस तरह से आप हादी की बड़े प्यार से नगरवासियों ने और आप बाबा द्विवेदी जी ने बड़े प्यार से आप हादी सदगुरु का स्वागत किया। और सुंदर साथ जी उनके घर पधार करके सभी लोगों को तारतम महामंत्र प्रदान करके दिव्य वाणी चर्चा की। उसके बाद सुंदर साथ जी आप परमहंस महाराज जी वापस से अपने पर्णकुटी पर आ जाते हैं। तो हे सुंदर साथ जी, आज भी उनके ही परिवार के जो वंशज लोग हैं आज भी दुबगवा ग्राम में मौजूद हैं। और आज भी वे टिकोरी मंदिर में आकर करके धामधनी और सुंदर साथ की सेवा बड़े प्यार उत्साह से करते रहते हैं। इस तरह से बहुत अद्भुत यह प्यारा प्रसंग है। इस तरह से आप श्री बाबा द्विवेदी जी, साधु बाबा जी और यहाँ के नगरवासी बहुत आनंदित प्रसन्न हुए। और जैसी सवेरा होता था सुंदर सिंह जी दौड़ करके आप ब्रह्म मुहूर्त में ही निकल पड़ते थे और सदगुरु महाराज जी के पावन पवित्र स्थान पे जा करके उनकी सेवा करने लगते, उत्साह आनंद से उनका गायन करते, भजन करने लगते। इस तरह लिए है सुंदर साथ जी वर्णन किया गया है कि सतगुरु चरण कमल प्रातः ही उठी, ध्यान करो जिय मेरे। सतगुरु चरण कमल प्रातः ही उठे, प्रातः ही उठे, ध्यान करो जिया मेरे। जासु कृपा भव सागर बिनु सम, जासु कृपा भव सागर बिनु श्रम, छुटी जात दुख तेरे। ओ सखी छुटी जात दुख तेरे। सतगुरु चरण कमल प्रातः ही उठी, ध्यान करो जिय मेरे। संस्कृत सिंधु अपार बुढ़त में, आए गहे कर मेरे। संस्कृत सिंधु अपार बुढ़त में, आए गहे कर मेरे। जो गजेंद्र शरणागत टेरे, जो गजेंद्र शरणागत टेरे, तुरत ओवारन दौड़े। ओ प्रातः ही उठे, ध्यान करो जिय मेरे। सतगुरु चरण कमल प्रातः ही उठे, ध्यान करो जिय मेरे। ओ सच्चिदानंद परम पद पूरण, सच्चिदानंद परम पद पूरण, सो घर है निज तेरे। हो सो घर है निज तेरे। सो दयाल अपनी करी मोको, सो दयाल अपनी करी मोको, दर्शायो सहजे रे। हो दर्शायो सहजे रे। ओ सतगुरु चरण कमल
प्राते उठी ध्यान करो जिय मेरे, प्राते उठी ध्यान करो जिय मेरे, सतगुरु चरण कमल, सतगुरु चरण कमल। इस तरह से बहुत ही प्यारा अद्भुत सुंदर साथ जी आप श्री परमहंस महाराज जी हादी प्रेम सखी जी ने सद्गुरु महाराज जी की महिमा गाई, उनके चरण कमल की वंदना की। उसी प्रकार यहाँ पर ग्राम के सभी निवासी साधु बाबा और जो सभी संत थे, आप हादी परमहंस महाराज जी की प्यार से सेवा करते, उनकी महिमा यशोगान करते। अब सुंदर साथ जी आपसे सरनाम सिंह साधु बाबा जी के पिताश्री भोला सिंह त्रिपाठी जी प्रार्थना करते हैं कि अगर आप हे सिंधु, हे कृपा सिंधु दीनदयाल, आपसे बस यही प्रार्थना है कि आप भी हमारे ग्राम त्यूनी ग्राम पधारिए, जिससे हम सबका उद्धार हो जाए और सभी जो घर के निवासी हैं और पूरा ग्राम आपकी महिमा को और साक्षात धामधनी श्री राज जी को, परम धाम को जान सके, उनकी भी आत्मा जग जाए, वो भी उस ब्रह्मानंद के रस में प्रेम में मग्न होवे। सो ऐसी कृपा करके त्यूनी ग्राम पधारिए। जब ऐसी आजिजी और विनती करते हैं तब आप हादी परमहंस महाराज जी उनकी अर्जी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। तब सुन करके बहुत आनंदित हो जाते हैं भोला सिंह त्रिपाठी जी और तुरंत अपना एक अनुचर दूत भेज देते हैं घर पे और कहते हैं कि सद्गुरु साक्षात हमारे घर पधार रहे हैं, इसलिए ग्राम को, वहाँ के रास्ते को घर घर साफ सफाई कर लिए जाए। चारों हर एक घर में, आंगन में, चौक में, सब जगह फूलों की वर्षा कर दी जाए, नगाड़े झांझ बाजंत बजा दिए जाए, चारों तरफ तोरण पुष्प बेदी चौक की रचना किए जाए, दीप और कलश, दीप जला दिए जाए, कलश रखे जाएं। इस तरह से सभी मिल करके आज हमारे घर पे कृपा दया के सागर पधार रहे हैं। ऐसा कह करके अनुचर को भेज देते हैं। यह वचन सुंदर सा जी जैसे वहाँ पहुँचते ही अनुचर कहता है, तो उस समय सबसे ज़्यादा आनंद आप बहन कमलेश्वरी देवी को होता है कि सद्गुरु मेरे घर आ रहे हैं। तो अपनी सभी उस समय वहाँ पर जो महिलाएं होती है, बहनें होती, सखियाँ होती हैं, राग रागनियों के साथ है सुंदर साथ जी वहाँ पर साफ सफाई करना आरंभ कर देती है। फूलों से गांव को पुष्प से सजा दे देती है। तोरण बेदी चारों तरफ चौक सजा दिए जाते हैं। और ऐसे समय में सुंदर साथ जी आपसे हादी परमहंस महाराज जी, भोला सिंह त्रिपाठी और साधु बाबा जी सुंदर साथ के साथ आते हैं और सुंदर साथ जी ग्राम से देखते हैं दूर कि ग्राम में प्रवेश करने वाले परमहंस महाराज जी, तो जनता के सहित अर्थात ग्रामवासी जो लेने गए थे, भोला सिंह त्रिपाठी, साधु बाबा जी और जो कोई सुंदर संत थे, परमहंस महाराज जी को सुखपाल पे बैठा करके बड़े हर्षित आनंद से लेके आते हैं। तब उस समय जब द्वार पर सुखपाल पहुंचता है, उसी समय आप बहन कमलेश्वरी बड़े प्यार से वाणी गायन करती है। सभी लोग नाचने गायन करने लगते हैं और आप कहती हैं, गायन करती हैं
कि आज हमारे घर मोहन आई है, आज हमारे घर मोहन आई है, मोहन आई है, मोहन आई है, राज आई है, श्री राज आई है, आज हमारे घर आनंद आई है, आज हमारे घर मोहन आई है, कलश पावड़ोले आरती करके, कलश पावड़ोले आरती करके, फिर चरण निज शीस झुकई है, फिर चरण निज शीस झुकई है, आज हमारे घर मोहन आई है, आज हमारे घर श्याम आई है, चरण धोए चरणामृत लेके, चरण धोए चरणामृत लईकर, निज नैनन मह रूप बसई है, निज नैनन मह रूप बसई है, आज हमारे घर मोहन आई है, आज हमारे घर आनंद आई है, आसन दई परिक्रमा करके, आसन दई परिक्रमा करके, बहु पकवान बनाए जेवई है, बहु पकवान बनाए जेवई है, आज हमारे घेर आनंद आई है, आज हमारे घेर मोहन आई है। इस तरह से रस के सागर में डूब के प्यारी सखी, प्यारी बहन देवी कमलेश्वरी जी बहुत खुशी के आंख से आंसू गिरते हुए आप हादिका, आप दुल्हा सिराज जी का स्वागत करती है, क्योंकि सदगुरु और कोई नहीं, साक्षात राज जी ही सदगुरु है। सदगुरु ब्रह्मानंद है, साक्षात ब्रह्म के आनंद स्वरूप ही सदगुरु है। सदगुरु श्यामा है और सदगुरु ही वास्तव में धामधनी है, क्योंकि धनी के बिना, धनी जिसके दिल में ना बैठे, धनी जिसे अपना एक नहीं कर ले, एकाकार जिसे एक नहीं कर ले, जिसके दिल में अरस परस होकर के बैठ ना जाए, जिसके भीतर दो का भेद खत्म के एक ना हो जाए, अर्थात जो द्वैत से हट के अद्वैत में हो गया, जो मैं ते से अलग होकर के प्रीतम के प्रेम में मग्न हो गए, जिसमें सारी भ्रमना मिट गई, जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, जो इस संसार में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, जो परोक्ष है या अपरोक्ष है, जिसके लिए सब एक हो गया, जैसे धनी देवचंद, जैसे आभादी श्री जी साहेब जी, जो है सुंदर साथ जी स्वयं खुद ना रहा, उनकी मैं धनी के हो गए, उनका तन धनी का हो गया, उनकी जुबान धनी की हो गई, उनके उठना बैठना चलना सब धनी का हो गया, जिसके रोम रोम में से प्रीतम श्याम सुंदर है। बस हे सुंदर से जी वो सदगुरु हैं, जिनकी
दृष्टि खुल गई है, जो परम धाम पहुंच गए। साक्षात शरीर है यहीं पर है, देखन के लिए तन यहाँ पर है, लेकिन वास्तव में वो परम धाम में विराजमान है। तुम देखत मोहि इंड में, मैं 14 तबक से दूर, अंतर्गत सदा साहिब के हजूर। इस तरह से देखने के लिए तन यहाँ पर है, लेकिन पुष्पावती प्रीतम में मिल गई है, जिससे मिश्री दूध में मिल जाती है और अपने अस्तित्व को ख़त्म करके उसमें दूध हो जाती हैं। वैसे अब पुष्पावती परमहंस महाराज जी खुद नहीं रहे, बल्कि श्याम सुंदर सदगुरु बन गए। इसलिए हे सुंदर सा जी, खुशी से प्रेम के वो आंसू बहते हुए आपने दिव्य भजन गाया। हादि के धनी के आने पर आनंद प्रसन्नता छा गई, रोम रोम पुलकित होके नाचने लग गया। इस तरह से सुंदर साची परमहंस महाराज जी जैसे चल रहे हैं, फूलों से स्वागत हो रहा है, ढोल नगाड़े शहनाइयाँ बाजंत्र बज रहे हैं। सबके गांव ग्राम में, त्यूनी ग्राम में सबके चेहरों पे खुशी झलक रही है। आपका दिव्य गौर स्वरूप ब्रह्म तेज आपके मुखारविंद से प्रकट हो रहा है, आपके अंग अंग से, और आप अत्यंत सुंदर सा जी परमहंस रूप धारण किए हुए, लंगोटी अचला पहने हुए, कमर में हाथ में सुमरनी लिए हुए, गले में माला धारण किए हुए, अद्भुत सुंदर प्यारा स्वरूप धारण किए हुए, लटकनी मटकनी चाल से खड़ाऊ पहने हुए चल रहे हैं। ऐसे दिव्य तेज रस स्वरूप को देख करके सब आश्चर्यचकित और खुशी के मारे झूम उठते हैं। तब हे सुंदर सर जी, आप भुला सिंह त्रिपाठी जी के घर के चौक में आए, बड़े प्यार से सभी ने दंडवत प्रणाम किया। और हे सुंदर सा जी, सुगंधित खुशबुएं द्रव्य से इत्र से चारों तरफ फैला दिए गए, चारों तरफ खुशबू खुशबू आने लगी। आप परमहंस महाराज जी भीतर पधारे, आसन पे बैठा है, बड़े प्यार से, यूं कहो 56 प्रकार का भोग होता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा खुशी के मारे आप बहन कमलेश्वरी प्यारी सखी ने कि मेरे दुल्हा मेरे घर आए हैं, मेरे सदगुरु श्याम श्यामा जी मेरे घर आए हैं, ये भाव लेकर के आपने अनेक प्रकार से भोग बनाए और आ करके धनी को अरोगा के परमहंस महाराज जी के सामने रख दिए। इस तरह से सब प्रकार से है सुंदर सा जी, आरती भी की परमहंस महाराज जी की, उनकी परिक्रमा भी की, उन्हें बड़े प्यार से नैवेद्य भी अरोगाए। फिर भोला सिंह त्रिपाठी और उनके जितने भी परिवार के सहूजन थे, जिसमें सुंदर सा जी आप साधु बाबा जी के जो भाई थे हजारी लाल, सरदार सिंह और भागीरथी जी, इन्होंने भी तारतम्य लिया। फिर इनके जो पुत्र थे शिव बालक, कुंज विहारी, छेदी लाल, ब्रजभूषण जी, गिरधालिया, सभी लोग ने तारतम्य महामंत्र लेकर के सब मदमस्त हो गए, खुशी के मारे झूम उठे। यही भाव सुंदर सा जी हम अपने दिल में लें। जब घर पे स्वरूप साहब पहली बार आता है, जब हम स्वागत करते हैं, सुंदर सा स्वरूप साहब लेकर आ रहे हैं, घर पे पधराए जा रहा है वाणी को, तो हे सुंदर सा जी, जो भावुक सुंदर साथ होते हैं, जिन्हें पहचान जितनी धामधनी ने ज़्यादा दी है, तो उसी प्रकार वे खुशी से आनंदित हो जाते हैं और बड़े प्यार से स्वागत करते हैं कि स्वरूप साहब ने साक्षात मेरे धाम के धनी आ रहे हैं। इस तरह से हे सुंदर सा जी, सभी लोग प्रेम में मग्न हो गए, एक से एक बढ़ कर के हादी की सेवा में हाजिर हो गए। कोई बाजू में चवर डुला रहा है, कोई मूर्छल कर रहा है, कोई बड़े प्यार से वाणी गायन कर रहा है।
तो कोई ब्रज की, कोई प्यारी प्यारी रास की, वृंदावन की लीलाओं को गा करके रिझा रहा है सदगुरु महाराज जी को। इस तरह से प्रेम में सब मस्त हो गए और प्रीतम श्री कृष्ण के अनन्य प्रेम भक्ति में सबकी आत्मा हादी परमहंस महाराज जी के चरणों में डूब गए, उसी में आपके चरणों में अर्पित हो गए सभी। इस तरह से है सुंदर साथ जी, आज भी उनका वंश वहाँ पर स्थापित है। सुंदर साथ जी, आज भी श्री साधु बाबा जी के जो वंश के सुंदर साथ हैं, आज भी बड़े प्यार से धनी की और सुंदर साथ की सेवा में तत्पर है। अब इस तरह से है सुंदर साथ जी, 3 दिन तक आप श्री हादी परमहंस महाराज जी त्यूनी ग्राम रहे और यहाँ रह कर के बड़ी प्यार से रसमयी सुबह दोपहर शाम और रात रात भर चर्चा होती थी। सभी लोग आनंद में मस्त हो गए, डूब गए, प्रेम में विभोर हो गए। लेकिन जैसे 3 दिन व्यतीत हुआ, आप हादी ने सबको शिक्षा दी और जैसे घर से लौटने लगे और टिकुरी जाने के लिए आगे कदम बढ़ाए, वैसे सबके आंखों से धड़ धड़ वो खुशी के आंसू गिरने लगे। कोई भी जाने देना नहीं चाहता था, लेकिन परमहंस महाराज जी ने कहा, इसलिए सदगुरु के वचन ध्रुव होते हैं, अटल होते हैं। इसलिए आप 3 दिन रह करके निकल पड़े। सभी के आंसू नेत्रों से खुशी के आंसू गिरने लगे। सबके अंग अंग कांप उठे कि मेरे श्याम सुंदर, मेरे मोहन अब हमें छोड़ के जा रहे हैं। इस तरह से रोते हुए बहुत सारे ग्राम के निवासियों ने यहाँ पर तारतम महामंत्र लिया और आप परमहंस महाराज जी के साथ बहुत दूर तक चलते चलते चले गए। और फिर कुछ समय के बाद सुंदर साथ जी जब देखे कि संध्या का समय है, तब इजाज़त दी, तो सुंदर साथ बहुत सारे वापस लौट आए जिन्हें वापस आना था। कुछ भाव विभोर होकर करके कि घर पे कार्य चल सकता है, तो बहुत सारे परमहंस महाराज जी के साथ टिकोरी वापस पहुंच जाते हैं। इस तरह से आप टिकोरी पधारे। बहुत सारी जनता, मतलब साधु संत और सुंदर साथ आपके साथ साथ हमेशा रहते थे। आपका दिव्य तेज, आपकी ओजस्वी प्रेम रस से भरी वाणी और दिव्य हद बेहद की ज्ञान चर्चा जो अद्वितीय थी, आनंद रस से परिपूर्ण थी, उसे सुन करके सब दीवाने होते चले गए, सब प्रेम में विभोर हो गए। और आपकी जो महिमा है, आपकी बुजुर्गी शोभा है, वह दुबगमा टिकुरी बाजू में सुंदर सा जी सुन वर्षा खरहना चंदेह सतीनी, इस तरह से चारों तरफ आपकी महिमा फैलती चली गई। और जो ब्रह्म आत्मा थी, सुन करके वो डूब के गर्क हो जाती, और जो ईश्वरी सृष्टि थी वह भी आपकी सेवा में रहती, और जीव सृष्टि सुनती लेकिन अपने कामों को छोड़ करके आपके चरणों में रह ना सकी। तो जैसे हादी श्री जी के साथ दिव्य लीला होती थी, सबकी अपनी करनी के अनुसार और अपने त्याग के अनुसार पाया, उसी प्रकार यहाँ पर भी जिन्होंने अपने तन को, अपने जीव को, इंद्रियों को, मन को, आत्मा को धनी के हादी परमहंस महाराज जी के चरणों में लगाया, तो निश्चित रूप से उनकी आचरण के अनुसार हे सुंदर सर जी उनको फल वो सुख बख्शिश हुआ। अब बहुत सारे सुंदर साथ परमहंस महाराज जी से ज्ञान लेके तारतम ले करके घर तो भले ही चले जाते थे, लेकिन घर पे रहते हुए भी आप विरक्त हो जाते थे और ऐसे घर पे रहते थे जैसे कमल के पत्ते के समान रहने लगे। अर्थात है सुंदर साथ जी, घर पे तो रह रहे हैं, लेकिन हम जिस तरह से ब्रज की गोपिकाओं के जैसे
घर पे रहते हुए भी घर से किसी प्रकार से कोई आसक्ति नहीं, कोई लगाव नहीं, कोई चाहना नहीं थी। उसी प्रकार यहाँ पर सबकी स्थिति ऐसी हो गई, घर पे रहते हुए भी चित नज़र बस राज श्यामा जी परमहंस महाराज जी के चरणों में लगा रहता था। जैसे घर से निवृत्त हुए दौड़ते थे और हादी परमहंस महाराज जी के पास बैठ कर के आपके दिव्य प्रेम भरे रस का श्रवण करते। प्यारा रस भरा वो ब्रज, वो प्यारा प्यारा रास, वो वन मनमोहक मीठी मीठी लीलाएं, वो विलास, वो सुख आनंद की जो क्रीड़ाएं हैं, रामते हैं और परम धाम के 25 पक्ष की शोभा, ये सब सुन सुन करके खुशी के आंसू सुंदर साथ के आंखों से निकलने लगता और यही कहते कि कब हम अपने घर जाएंगे, कब इस संसार से वापस चलेंगे। आप परमहंस महाराज जी सबके वचन को सुन करके आप चुप रहते और फिर हे सुंदर सा जी वापस से दिव्य प्रेम की वह रसना अपने मुखारवन से मीठी मीठी वचन, मीठी मीठी रसना से मीठे मीठे अर्श की लज्जत को आप बयान करते हैं। अब चारों तरफ गांव में आपकी यशोगान जो महिमा है वो फैलती चली गई सुंदर साथ जी, और चारों तरफ आनंद की वो खुशी की लहर एक हवा के जैसे फैल गई। मानो सुंदर साथ जी चारों तरफ टिकोरी, सोनवर्षा, खरहाना, चंदेह, यहाँ पर जो भी नगरवासी थे रोज है सुंदर साथ जी जैसे ही फुर्सत हुए दौड़ करके आते और परमहंस महाराज जी के चरणों में प्रणाम करके चर्चा सुनते। कोई 2-2 3-3 दिन रुक जाता, कोई महीने महीने रुक जाता जिनको फुर्सत होती, और कोई मजबूरी में 1-2 दिन रुकने के बाद रो करके अपने घर मजबूरी में जाता। लेकिन बस चित्त स्वरूप से ऐसा बन गया था, चित्त ऐसा दीवाना हो गया था हादी के चरणों का कि भले घर पे जाते लेकिन आपकी सुरता सबकी परमहंस महाराज जी के चरणों में लग गई थी। इस तरह से अद्भुत प्रेम की वह वर्षा, वो मेहर की बारिश आप जहाँ परमहंस महाराज जी पहुँचते वहीं होता जाता था। इसलिए कहते हैं सुंदर साथ जी कि तीर्थ का फल जब होता है सुंदर साथ जी कि तीर्थ में जाते हैं तो वहाँ पर जाने के बाद उसके बाद फल मिलता है, लेकिन जो ब्रह्म मुनि संत होते हैं, ब्रह्म सृष्टि होती है, जहाँ बैठ जाते हैं वहीं पर तीर्थ बन जाता है, वहीं पर धाम बन जाता है, वहीं पर वो अद्वैत प्रेम की, दया और कृपा की वो बारिश हो उठती है। इसलिए संत जब समागम हो जाता है तो फल अनंत हो जाते हैं, और तीर्थ का फल ज़्यादा से 4 होता है, लेकिन संत का जो समागम होता है वो अनंत हो जाता है। इस तरह से आप परमहंस महाराज जी जहाँ टिकोरी में बैठे थे वहाँ पर अद्वैत का वो रस झरने लगा, बरसने लगा, और इस रस में जो गीला हो गया, जो बैठ गया, जो सेवा कर लिए, जिसने प्रेम से अपने आप को अर्पित किया, धन धन है उनके भाग जिन्होंने इस रस को हादी के मुखारविंद से श्रवण करके उसे पिया है, उसका रसपान किया है। और आज हम सब सुंदर साथ का यही भाव है सुंदर साथ जी कि आज वाणी के माध्यम से हमें वो रस मिल रहा है, क्योंकि ये वाणी हादी है, ये वाणी हक है, ये वाणी परम धाम है, अखंड ब्रज रास है। इसलिए घर पे वाणी आए मतलब धामधनी साक्षात आ गए। साक्षात वाणी है वहीं सुंदरबाई, वहीं इंद्रावती है, साक्षात वाणी है वहीं पर है सुंदर साथ जी। यूँ कहो सारे ब्रह्म मुनि परमहंस वहीं हैं, परम धाम वहीं पर है। लेकिन हमें खुद को बदलना पड़ेगा, हमें पर आत्म के भाव में आना पड़ेगा, और फिर पर आत्म के भाव से हो करके अपने आप को
दुल्हन के रूप में सजा करके इस प्रेम के वचनों में, इस प्रेम के प्यालों को पैदर पे हमें पीना है, क्योंकि ये वाणी की जो चौपाई है वह हक की शराब है। और ये शराब जो पैदर पे पीदर पे पीता चले जाएगा, उसे नशा चढ़ता चले जाएगा। जैसे नशा बढ़ा वैसी रूह गरक हो गया अपने महबूब में। और जैसी गरक हुई सुंदर सांझ जी, तो यहीं से बैठे बैठे सुरता श्याम श्यामा जी के चरणों में चली जाएगी। और फिर अपने श्याम श्यामा जी अपनी बहन सखियों का चिंतन करने लगेगी। और चिंतन करते करते यही अनुभव होगा कि हम सब मिल करके बड़े प्यार से सुखपाल में बैठ कर करके प्यारे प्यारे मस्ती में रस में डूब के आसमान की प्यारी सवारी कर रहे हैं। घनघोर ऐसे समय बादल गरजना करते हैं, और बादल जब गरजते हैं तो बिजली कड़कड़ाती है। तो परम धाम में जब बिजली कड़कड़ाती है सुंदर साथ जी, तो वह बिजली का जो तेज है, एक प्रकाश उठता है एकदम तेज से। तो वो परम धाम में जो बिजली कड़कती है, तो उसका जो तेज है वह लाल रंग का तेज प्रकट होता है, जिससे पूरा परम धाम पल भर के लिए सुंदर साथ जी पूरा लाल लाल हो जाता है। और फिर लाल रंग में होने के बाद कुछ ही पल भर में वो वापस से अपने बिजली कड़क करके अपने लाल रंग को बिखेर करके फिर एक जैसे हो जाती हैं। मतलब उस समय सुखपाल हमारा स्वरूप, हमारे वस्त्र, हमारे अंग प्रत्यंग, पशु पंखी, वृक्ष बेल फूल पत्ते, वन दिवाले जवेर कठेड़े, जिमी आसमान, पशु पंखी सब लाल लाल हो जाते हैं। और हे सुंदर साथ जी, कभी यह पीले रंग की भी बिजली की कड़कड़ाहट होती है, तो सब कुछ येलो रंग में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे सुखपाल में बैठ करके बिजली की कड़कड़ाहट की आवाज सुन करके हम मस्ती से ताली बजाते हुए, मस्ती करते हुए, एक सखी एक दूसरे की नाक को दबाती हुई नासिका को हंस हंस करके बातें करते हुए सुखपाल में बैठे बैठे सुंदर साथ जी प्यारे से जो 24 हांस का महल है, उसकी चांदनी में हम सखियां पहुंच जाती हैं। और यहाँ पर पहुंच के सब बहनें और अपने दुल्हा अपनी श्यामा जी के संग वहाँ उतरते हैं। तो हे प्यारी बहन सखियों, हम सब बहनें देखती हैं कि सुंदर प्यारा नज़ारा है चांदनी का। अद्भुत नहरें रंग बिरंगी बह रही हैं।
और फव्वारों की सुंदर मेहराब बनी हुई है। एक कुंड से दूसरे कुंड में जल फव्वारों के रूप में मेहराब बना करके दूसरे कुंड में, दूसरे कुंड से फव्वारे उड़ते हुए सुंदर साथ जी एक आसमान की तरफ और बाकी फव्वारे चारों दिशा की तरफ मेहराब बना करके दूसरे कुंड में जाके जल गिरता है। अद्भुत प्यारी शोभा सभी कुंडों में, क्योंकि यहाँ पर सुंदर प्यारे प्यारे बगीचों की शोभा आई हुई है। और सुंदर साथ जी वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी, मतलब सीधे भी और टेढ़े भी सुंदर प्यारी प्यारी नहरें पालों के सहित अद्भुत रंग से बाहर की तरफ निकल रही है। और हम सभी सखियां अपने श्याम सुंदर के संग हाथ पकड़ करके बालाजी के साथ भ्रमण करती हैं। तो हाथ पकड़ के बालाजी हमें सुंदर जो टर टर करता हुआ मेढक, जिसमें कोई छोटे हैं कोई बड़े हैं, कोई विशालकाय मेढक बने हुए हैं एकदम बड़े बड़े, वो टर टर करते हुए मीठी आवाज में गायन करते हुए उछल कूद कर रहे हैं। तो प्यारी सी जो मीन है, कोई मीन मछली हरे रंग की, कोई नीलम रंग की, कोई सोनेरी कलर की, आसमानी रंग की, ये सब उछल करके फिर जल के अंदर प्रवेश करती हैं। तो कोई मीन उन प्यारे से कुंड से जो चारों दिशा में फव्वारे उड़ रहे, उसमें से होते हुए मेहराब का रूप धारण करके मछलियां दूसरे कुंड में जाके गिर रही हैं। इस तरह से 24 कुंडों की 24 हारे और 24 बगीचों की 24 हारे, 24 नहरों की 24 शोभा आई हुई है। और सभी पाले, कोई पीले रंग की है पाल, कोई नीलम रंग की, कोई गुलाबी रंग की, कोई आसमानी रंग की। हम सभी बहनों ने भी अलग अलग रंग की साड़ी और अद्भुत प्यारा प्यारा नूरानी श्रृंगार हम सखियों ने किया है। और प्यारे बालाजी भी सुंदर मस्तक पे मुकुट पहने हुए, हीरा मोती नीलवी नीलम धारण किए हुए नूरानी शोभा में चमक रहे हैं। और प्यारी श्यामा जी बेसुंदर अद्भुत रूप को, स्वरूप को धारण किए हुए, गोरे गोरे अंग, उस पे प्यारी इशक भरी लालिमा, हाथों में चूड़ियां धारण किए हुए हैं। और जब लटकनी मटकनी चाल से श्याम श्यामा जी जब चलते हैं, तो छन छन की, झम झम की, चम चम की प्यारी मधुर जो राग है, वह स्वर आपके कदमों से उठ कर के पूरे अरसे अजीम को गुंजायमान कर देता है। कोयलिया, विहंग, कोकिला, सुआ, मैना, ये सब अपने मधुर राग में, स्वर में
कलरव कर रहे हैं। हम सखियां झुंड बना बना करके उछल रही हैं। कोई आंख मिचौने की लीला कर रही है, कोई ताली बजा कर करके एक दूसरे के पीछे दौड़ रही हैं, तो कोई बड़े प्यार से घेरा बना करके ताली बजा करके नृत्य कर रही हैं बहन। तो अपने दुल्हा के संग मैं भी बड़े प्यार से उठ के बैठ करके नाचते हुए, अपने कमर को मटकाते हुए बालाजी के संग बहुत विलास करती हूँ। सुंदर प्यारे से जब विलास करती हूँ अपने धुनी के संग, हाथ पकड़ के फुंदड़ी की लीला कर रही हूँ, तो अपने आप सुंदर पक्षी फूलों के आसमान से वर्षा करने लगते हैं। सुंदर प्यारा सा अद्भुत वहाँ पर पेड़ पौधों के नज़ारे, लाल गुलाबी हरे पिरोजा नीलम सफेद श्याम, सुंदर वृक्ष खिले हुए, सुगंधित चमेली की, गुलाब की, केसर की, सूर्यमुखी के, चंपा के, गुलाब, कमल, ऐसे सुगंधित प्यारी प्यारी बयार हवाएं वहाँ पर बह रही हैं। और इस बीच में अपने धनी के संग मैं प्रेमिका विध विध के सुख लेती हूँ और सुख लेते हुए इन्हीं नहरों में उछलती हुई फव्वारे हैं, और इसी को देखते देखते बालाजी के संग मस्ती करते करते दोनों हाथ पकड़ करके इन नहरों में डुबकी लगा लेते हैं। तो मीठा मीठा धनी के साथ विलास करती हूँ। जल चलते 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 कुंड से होते हुए आसमान की तरफ उछलता है, तो मैं और बालाजी भी आसमान की तरफ उछले और उछल करके फिर दूसरे कुंड में गिरे, फिर दूसरे कुंड में गिर करके फिर फवारों के रूप में मेहराब बना करके मैं और बालाजी फिर तीसरे कुंड में, और फिर कभी दाएं कभी बाएं, कभी बालाजी के साथ अंग से अंग लग करके, कभी उन फवारों में ही उड़ते हाथ पकड़ के गोल गोल घूमते हुए दुल्हा को देख देख करके प्यार करती हुई मैं, करते करते सुंदर साक्षी प्रेम करते करते इन नहरों में झिलना करते करते अंग अंग का सुख लेती हुई, हंसते हुए ठहाके मारते हुए धनी के संग सुंदर चांदनी से हम चादरों के रूप में, जल की धाराओं के रूप में डायरेक्ट नीचे हे सुंदर सा जी विशाल कुंड में गिरते हैं, और इस विशाल कुंड से गिर करके उसी में मदहोश होकर के अधूरों का रसपान करती हूँ मैं। मीठे प्यारे सुखों को लेकर के सुंदर वनों में जल से निकल करके अपने वस्त्र आभूषण देखती हूँ बालाजी के, तो अपने आप पल भर में वस्त्र सूखे जाते हैं, मानो कि हम जल में थे ही नहीं।
और इस बात को विचार करके बालाजी के संग हंस करके मैं तुरंत गले लग जाती हूँ। इस तरह से अनेक प्रकार के सभी सुखों का विचरण करते हुए, हिंडोले में झूला झूलते हुए, मस्ती करते हुए, विध विध की विलास करती हूँ। ऐसे सारे सुख हम सभी सुंदर साथ के हैं। ये 25 पक्ष अपने हैं सुंदर साथ जी। हमें झिलना है रात दिन इन फव्वारों में, इन रंग बिरंगी सुंदर वृक्ष फूलों में, झरनों में, इन पालों पर नाचना है, कूदना है, ताली बजाना है, एक दूसरे को चिढ़ा करके हमें विध विध की रामती करनी है। ऐसा आनंद, ऐसा मीठा मीठा सुख लेकर के रूह मदमस्त दीवानी हो जाती है। इस तरह से आप श्री परमहंस महाराज जी के संग जो मोमिन सुंदर साथ थे, वो सब चितवनी में ध्यान में ऐसे डूब जाते कि काल की सुधा न रहती। कब सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम और रात बीत गई, समय का पता ही नहीं चलता। ऐसे सभी सुखों में हमें भी गर्क होना है अपने दुल्हा संग, और अपने दुल्हा के जो नूरमय, नूर जमाल के सुंदर स्वरूप है और प्यारी प्यारी जो लालिमा है इशक के, उसे निहारते हुए नेत्र के सागर प्रेम में डूब जाना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम।